हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ का है जो भारतीय भवन में से है मैथ 2C का। अगर आप लोग फेयर नहीं किए हैं तो फेयर कर लीजिए। 2C का है, पहला का है। देखिए पहला का मैथ किस तरह से बना हुआ है। अगर आपको मैथ सीखना है तो अगले वीडियो में हम सिखाए हुए हैं, वहाँ पर जाकर के मैथ आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेयर में बता दिया है किस तरह का प्रोसेस से मैथ बनता है, तो आप लिख लीजिए धीरे धीरे। देखिए एक्स का भाग दे करके इस तरह से मैथ को हमको बैठाना रहता है। अब देखते दूसरा नंबर देखिए दूसरा नंबर किस तरह से बैठाना रहता है। देखिए दूसरा नंबर जो आपका इस तरह से मैथ बनेगा। x-3 से आपको 25 से भागा देने पड़ेगा, तब जाकर आपका इस तरह से अगर आपका प्रोसेस आ रहा है, आपका आंसर इतना आ रहा है, तो आपका मैथ बिल्कुल आपका मैथ जो है सही है। अब अगला देखते हैं 2C का। अब 2C का बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में है x+1 को इतना से अगर हम भाग देते हैं तो इतना आंसर आपका आ रहा है सही भारतीय भवन किताब में से, तो आपका सही है। और इस तरह से प्रोसेस है, देख लीजिए अपना फेयर कॉपी में जो उतार लीजिए। अब अगला देखते हैं। अगला 3 नंबर है 2C का 3 नंबर। देखिए 2C का 3 नंबर जो है ये बॉक्स वाला, जो ये बॉक्स वाला नहीं है और ये बॉक्स वाला नहीं है, ये है और ये इतना दूर तक है, ठीक। और ये आपका इतना आंसर आ रहा तो सही है। और इस तरह से प्रोसेस जो आ रहा है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल आपका सही है। अब देखते हैं अगला 2C का। अब हम 4 नंबर देखते हैं। 2C का 4 नंबर इस तरह का प्रश्न आपका भारतीय भवन किताब में दिया हुआ है और आपका जो है इस प्रोसेस से आपका बनेगा। देखिए अगर आपका प्रोसेस अपना मिला लीजिए भारतीय भवन में से। अगर आपने फेयर बनाया है तो इस तरह का अगर प्रोसेस बना हुआ है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और शेषफल जो आपका 0 है। अब 5 नंबर। अब 4 का बी नंबर देखिए। 4 का बी नंबर जो आपका इस तरह का प्रोसेस है। देखिए y+1 y4 को भाग देना। अगर आपका इस तरह से प्रोसेस बना हुआ है तो आपका बिल्कुल जो है आपका सही आंसर। देखिए आपका इस तरह से प्रोसेस होगा, शेषफल जो होगा 2 होगा। और आपका इस तरह से आंसर आया हुआ है, प्रोसेस से बना हुआ है, तो आपका मैथ सही है। अब अगला देखते हैं। अभी 2C का ही चल रहा है। 5 नंबर देखते हैं। 2C का 5 नंबर देखिए आपका इस तरह से प्रोसेस से है। आपका आंसर 1 आएगा, शेषफल जो आएगा शेषफल आपका 2 आएगा और आंसर 1 आएगा। आपका इस तरह से अगर प्रोसेस बना हुआ है तो 2C का 5 नंबर भी आपका सही है। अब 2C का 5 का बी नंबर देखते हैं। बस ये बी तक लास्ट है 2C का। इसके बाद हम 2D का देखेंगे। देखिए 2B का जो 5 नंबर का वो प्रोसेस है, इस तरह से प्रोसेस है। देखिए आपका आंसर इतना आ रहा है, आपका इस तरह का प्रोसेस बना हुआ है। देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ तक है। अगर इस तरह का आपका पूरा प्रोसेस बना हुआ है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप प्रोसेस इसी तरह से होना चाहिए, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं 2D का। तो चलिए 2D का देखते हैं। तो हम 2D में आ गए हैं। एक्सरसाइज 2D का देखिए इस तरह से भाग देने पर इस तरह से सक्सेसफुल बनता है। अगर 2D का आपका पहला का प्रोसेस इस तरह से है तो आपका बिल्कुल सही है। 2D का दूसरा नंबर देखते हैं। 2D का दूसरा नंबर देखिए आपका इस तरह से बनेगा। इस तरह से आपका प्रोसेस आ रहा है, इसका आंसर x+a आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। 2D का तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर का जो आंसर होगा सिर्फ 2 होगा, इसका कोई प्रोसेस नहीं, सिर्फ 2 इसका आंसर होगा। चौथा नंबर देखते हैं। 2D का जो आपका चौथा नंबर है वो प्रोसेस है, रिक्त स्थान है, ये भरे वाला है। ये जो प्रोसेस यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर में प्रोसेस बनाना। अगर आपका इस तरह से प्रोसेस आ रहा है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। बी में देखिए, बी में आपका कुछ नहीं, बी में आपका जो है ए भराएगा और सी में रिक्त स्थान में x-4 भराएगा और डी में जो आपका है x+1 भराएगा। अब 10वां नंबर देखते हैं। 2D का जो 10वां का ए है आपका इस तरह से प्रोसेस होगा। देखिए आपका जो प्रोसेस है जो इस तरह से होगा। और बी का आंसर जो 7 आएगा और ए का आंसर आपका 22 आएगा। आपका इस तरह का प्रोसेस है, इसको फेयर में उतार लीजिए। अब अगला देखते हैं। 2D का है जो है बहुत लंबा मैथ है, तो हाली आप फेयर में करते रहिए। देखिए 2D का 5 का ए का जो है इस तरह से प्रोसेस बनेगा। आपका आंसर 14 आएगा। 2B का देखते हैं। देखिए 5 का बी नंबर का आपका इस तरह से बनेगा। 6C नंबर का आपका प्रोसेस अगर इस तरह से, ये जो है ये तीनों काटा हुआ है, आपका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही होगा। ये सही है, तो आपका सही आंसर है प्रोसेस। अब उसका आगे देखते हैं। उसका आगे जो डी नंबर है, डी नंबर का आपका 2 आंसर आएगा, इस तरह का प्रोसेस होगा। ई नंबर का आंसर जो है आपका 5A आएगा और इस तरह का प्रोसेस होगा। और 7वां नंबर का जो आंसर आपका आएगा 1/4 1/4 आएगा। इस तरह से इतना ही लंबा प्रोसेस है, आपका आंसर जो है वो सही आएगा।
2D के आपका 6ठा नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न आपका इस तरह से प्रश्न है, आपका आंसर जो है 0 आएगा और इसी तरह का प्रोसेस से बना हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग 6ठा नंबर बना लिए, तो 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर जो आपका देखिए इतना लंबा प्रोसेस है। 7वां नंबर आपका इस तरह का प्रोसेस बनेगा। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है बता दें 2:2 ये आपका जो लिखा हुआ है ये 2 लिखा हुआ है, आपका जो लिखा हुआ है ये सब 2 लिखा हुआ है। अब 8वां नंबर देखते हैं। 7वां का बी है, 7वां का बी में देखिए आपका 8 आंसर आ रहा होगा। इस तरह से आपका प्रोसेस बनेगा। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर जो आपका जो है इस तरह से प्रोसेस बनेगा, देख लीजिए। 8वां नंबर का आपका इस तरह का प्रोसेस बनेगा, इसका आंसर K1 आएगा आंसर। फिर में बना लीजिए। अब उसके आगे है बी नंबर। 8वां का बी का देखिए आपका इतना आंसर आ रहा है, तो ये सही है। देखिए आपका 8वां का जो बी का है इतना लंबा प्रोसेस है, देखिए पहले इस तरह से प्रोसेस बना लेने के बाद उसका इतना बनाने के बाद उसका आपका आंसर 1 आएगा, ठीक। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर का है। 9 नंबर का आपका प्रोसेस इतना है, 2/5 आपका आंसर आएगा। प्रोसेस इस तरह से होगा। अब 10 नंबर देखते हैं। नहीं, 9 का भी बी है, तो 9 का बी देख लीजिए। 9 का बी आपका इस तरह से बनेगा। अब A-10 आंसर आएगा। अब 9 का सी देखिए, 9 का सी जो आपका मैथ है इस तरह से मैथ बनेगा। आपका आंसर 875/9 आएगा, ठीक। ये आपका सही आंसर है। अगर इतना आ रहा है इस तरह का प्रोसेस तो आपका मैथ बिल्कुल सही है। अब 11 नंबर का देखिए, 11 नंबर का आपका इस तरह का प्रोसेस है, आपका आंसर जो है 0 आएगा। अगर 11 का एक 0 आ रहा तो आपका सही है। 11 का बी का आपका इस तरह का प्रोसेस है, इसका आंसर 0 आ रहा था, आपका भी बिल्कुल सही है। 11 का सी का देखते, 11 का सी का जो है प्रोसेस बहुत लंबा है, इसका आंसर 1 आएगा, तो आपका 1 आ रहा है। और इस तरह का प्रोसेस है तो आपका बिल्कुल सही है। फिर में कर लीजिए। अब 11 का डी का देखिए, 11 का डी का जो आपका इस तरह का प्रोसेस है, उसका आंसर जो आ रहा है वो है 0। अब 11 का ई नंबर देखिए, 11 का ई का जो है इस तरह का आपका प्रोसेस बनेगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 0। और 12 नंबर में ये प्रश्न है, देखिए प्रश्न आप देख लिया, इसका आंसर 0 आएगा। फिर में आप लोग उतार सकते हैं, इसका जो प्रोसेस है उसको हम वीडियो में डाले हुए हैं, उस तरह से बना सकते हैं। ये जो फेयर है फिर आप कॉपी में उतार सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला इस तरह का है बी नंबर। बी नंबर जो इस तरह से बनेगा, आपका आंसर जो है कैसे आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही है। और सी नंबर जो है इसका आंसर 0 आएगा। 0 अगर आ रहा है तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। तो आप फिर में करते जाएं, इसका आंसर डी आएगा। देखिए इसी तरह का प्रोसेस बनेगा, आपका आंसर 290 आएगा डी का, तो आपका भी ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं ई नंबर। अभी और मैथ है, इसके आगे एक पेज और उसके बाद आपका मैथ खत्म हो जाएगा। ई नंबर को जो आपका इस तरह का प्रोसेस बनेगा, इसका आंसर जो 2 आ रहा है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह से प्रोसेस बना लीजिए मैथ। अब 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर का ए का जो आपका आंसर आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0, 1 माइनस प्लस 1 0 आएगा। कोई इस तरह का प्रोसेस है, फिर में उतार लीजिए। अब बी नंबर को जो आएगा आपका आंसर आएगा 1। बी नंबर का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ये बिल्कुल ही सही है, प्रोसेस बनाया गया है, 0 है, एक आंसर है, बिल्कुल सही है सब। फिर में आप उतार लीजिए। बस ये आ गया, बस थोड़ा सा और है आपका जो इस तरह से मैथ बनेगा, ये फिर में उतार लीजिए। अब उसके बाद डी नंबर देखिए, डी नंबर आपका इस तरह से बनेगा। 14 नंबर जो आपका इस तरह से बनेगा, इसका आंसर K-3 आएगा। बस कुछ ही मैथ बच जाए। अब उसके बाद ये लास्ट मैथ है, ये जो डी का जो आंसर इस तरह का प्रोसेस, अगर आपका आंसर -2 आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही है। सी नंबर का आपका इस तरह का प्रोसेस बनेगा, इसका जो आंसर आएगा वो 2 + K + √2 में आएगा। यहाँ तक लास्ट मैथ डी 2D का ये लास्ट मैथ है। बस यहाँ से आपका 2D ख़त्म होता है। आप 3A के लिए अगले वीडियो में ज़रूर आए।